जनपद मुरादाबाद के आराध्या बिल्डर की बिल्डिंग को प्रशासन की टीम के द्वारा सील लगाने की कार्यवाही की गई। प्रशासनिक टीम के द्वारा की गई सील लगाने की कार्यवाही के बाद आराध्या बिल्डर की डायरेक्टर आभा चौधरी मीडिया के सामने आई और उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को जानकारी दी। ये मेरी कंपनी का कमर्शियल प्रोजेक्ट है आराध्या बिजनेस सेंटर के नाम से, और 21 तारीख को एसडीएम सदर यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में आए और मेरे ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को सील करके चले गए। तो उसी बारे में ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। उन लोगों का कहना है कि हम पर किसी तरह की कोई रिकवरी निकलती है जिसके चलते उन्होंने ये कार्रवाई की है, लेकिन उनके पास कोई भी नोटिस नहीं था मुझे दिखाने के लिए। केवल एक सिंपल पेपर चिपकाकर वो इस कार्रवाई को अंजाम दे के गए हैं। ये प्रोजेक्ट हमने 2018 में आवास विकास से पास करा के पूरा डिलीवर कर दिया था, पोजेशन भी हो गया है। तो यहाँ जो ग्राहक है उन्होंने अपने छोटे छोटे ऑफिस और जी एक स्कूल भी खुला हुआ है, वो चीजें खोली हुई हैं। तो वो यहाँ पर हमारा ऑफिस समझकर इस चीज को सील कर गए। अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई है। मैंने उनसे पूछा कि भैया मैंने कॉल किया था, एक नंबर उन्होंने दिया था कि भैया आप ये क्यों बंद करके गए हैं हमारी बिल्डिंग को। तो उन्होंने कहा जी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, आप डीएम ऑफिस में जाइए और पता कीजिए। डीएम ऑफिस से कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा जिस मतलब नोटिस के तहत आप ये कार्रवाई करके दे के गए हैं तो वो नोटिस मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। क्या लगता है कौन लोग मुझे लगता है कि सचिन जी के राजनीतिक कद की वजह से ये चीजें हमारे साथ हो रही है, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं तो बीजेपी के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इस बार 2024 में जो अमरोहा के चुनाव लड़े थे अभी प्रत्याशी जो पार्टी की तरफ से भेजे गए थे दानिश अली, वो भी उनसे दुश्मनी मानते हैं। तो वो सभी अधिकारियों के साथ मिलकर इन चीजों को करा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से भी कभी कभी हमें ये सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि वो इस तरह की चीजों में लगे हुए हैं। दानिश जी को साथ जी दानिश जी हैं जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके साथ मिलकर इन चीजों को करा रहे हैं। नहीं, दानिश अली बसपा पार्टी से थे और वो अब आए हैं कांग्रेस में, क्योंकि यहाँ पे पहले उम्मीदवारी सचिन जी की बताई जा रही थी, लेकिन उन्हें एंड टाइम पे पार्टी ने बदल के भेजा। तो उन्हें लगता है कि उनका चुनाव हम लोगों ने हरवाया है, जबकि वो क्षेत्र में कभी नहीं गए। 5 साल तक क्षेत्र में नहीं आए, कोई काम नहीं किया, यहाँ की जनता उनसे खुश नहीं है, वो इसलिए चुनाव हारे। उन्हें लगता है कि उन्हें हराने में सचिन जी का हाथ था, तो इसी चीज से दुश्मनी मानकर वो इन सब चीजों को करा रहे हैं हमारे साथ में। जी, राजनीतिक मतभेद के चलते ये हो रहा है। पहले मेरी कंपनी के खाते सीज कर दिए गए, जीएसटी का नोटिस भेजा गया, खातों में रिकवरी लगा दी गई। उसके बाद में कोई कोरोना काल का केस था, उसके तहत सचिन जी पे देशद्रोह का मुकदमा लग गया है। अब तीसरी कार्रवाई उन्होंने ये की है कि जो मेरा कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसे मैं दे चुकी हूँ ग्राहकों को, उसे सील कर गए। आप सोचिए, किसी की रजिस्ट्री हो चुकी है, कोई किसी चीज को ले चुका है, उसके बाद किसी और की संपत्ति को सील करके गए हैं। यहाँ पर मेरा कोई कार्यालय नहीं है, मेरी कंपनी का कार्यालय वसुंधरा में है, गाजियाबाद में है, जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे किसी और के ऑफिस को वो सील करके क्यों गए हैं, मुझे समझ नहीं आई एसडीएम साहब की ये बात। देखिए, ग्राहकों के प्रति मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर यहाँ पे किसी ग्राहक को कोई दिक्कत होगी, वो सबसे पहले मुझे अप्रोच करते हैं कि मैडम हमारे साथ ये चीजें क्यों हो रही है। और क्योंकि ये चीजें हो रही हैं हमारी ही वजह से, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो जानबूझ के हमें तंग किया जा रहा है। तो इसलिए पहले मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं प्रशासन से अनुरोध करूं कि हम केवल अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छे से चीजों को करना चाहते हैं, तो इसमें आप हमें सहयोग कीजिए, इस तरह से हमें परेशान ना करें।